करियर, हम सब जानते हैं कि करियर हम सबके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हर एक इंसान के लिए करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसे कुछ मेजर डिसीजन लेने पड़ते हैं जो हमारे करियर को सेट करने के अंदर काम आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में बीच बीच के अंदर आते रहते हैं, जिनसे हमें जूझना पड़ता है, जिनको हमें फेस करना पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के हमें आंसर भी नहीं पता होते। हम कभी कभार ये फंस जाते हैं कि हम कौन सा राइट ऑप्शन अपनी लाइफ के अंदर चूज़ करें, या फिर एक स्टूडेंट अपनी लाइफ के अंदर ऐसे कौन से राइट ऑप्शन को चूज़ करें जिसके थ्रू उनका करियर सेट हो। तो करियर का हमारे लाइफ के ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है, एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, जो हमारी पूरी की पूरी लाइफस्टाइल को, हमारी पूरी की पूरी लाइफ को दिखाता है। और ये भी बताता है कि साथ साथ हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, कहाँ पर लाई करते हैं। तो करियर सेट करने के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं, उनमें जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, हमको किस तरीके से फेस करना चाहिए, हमें उनको किस तरीके से टैकल करना चाहिए। कुछ मेजर पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जो करियर सेट करने के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स भी आपके दिमाग में आते हैं जो आपको कभी ना कभी दुविधा के अंदर डाल देते हैं। आपको ये नहीं समझ पाता कि मैं क्या डिसीजन लूँ या फिर मैं कौन सा स्टेप उठाऊँ। तो ये वीडियो गाइस मेरी बहुत ज़्यादा खास होने वाली है हर एक इंसान के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने करियर सेट करने के लिए ऐसे कौन सी मेजर 6 पॉइंट्स का ध्यान रखें, या फिर मैं बोलूँ ऐसे कौन सा 6 पॉइंट्स का जो फॉर्मूला है इसको अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करें, जिसके थ्रू आपको अपने करियर के किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के अंदर कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपके बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है ये वीडियो। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो है कैपेबिलिटीज़ का, दैट मीन्स योग्यता। यहाँ पर सब इंसान की जो योग्यता होती है, या मैं बोलूँ जितनी भी काम करने की क्षमता होती है, वो डिफरेंट होती है। कोई इंसान कितना काम कर सकता है, कोई इंसान कितना काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वेट लिफ्टिंग की, तो कोई एक पर्सन यहाँ पर कुछ 10 किलो उठा पाएगा, तो कोई दूसरा पर्सन यहाँ पर 30 किलो उठा पाएगा। तो यहाँ पर एक डिफरेंस है, जबकि एज सेम है, सब चीज़ें सेम है। तो हम सब देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो काम हमसे नहीं हो पाते, या फिर मैं बोलूँ तो वो काम हमारे लायक नहीं होते, लेकिन फिर भी हम उसमें अपना आउटपुट देते हैं, फिर भी हम उस काम के अंदर घुस के वो काम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम फंस जाते हैं, यहाँ पर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि हम उस काम के लिए नहीं बने, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो कंडीशन आती है वो गलत है। आप उस काम को कर सकते हैं, लेकिन एक राइट टाइम के ऊपर। आपको यहाँ पर सही टाइम का वेट करना पड़ेगा। यही बात आती है हमारे करियर के अंदर, कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जल्दी डिसीजन ले लेते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जितने भी 10th पास करने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत जल्दबाजी के अंदर गलत गलत स्ट्रीम्स चुन लेते हैं, गलत गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिसके थ्रू उनको आगे जाके भुगतना पड़ता है। और उनको ऐसा फील होता है कि मैंने ये गलत स्टेप उस टाइम पर क्यों उठा लिया, क्या मैं सही स्टेप उठा सकता था, क्या मुझे कोई सही तरीके से गाइड कर सकता था, क्या मैं कहीं से और इन्फॉर्मेशन ले सकता था। तो ऐसी कुछ बातें, ऐसे कुछ पॉइंट्स हमें अपने डिफरेंट लाइफ के एस्पेक्ट्स में देखने को मिल जाती हैं, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि आप सबसे पहले अपनी अंदर की पावर, मैं बोलूँ तो जितना भी आपका पोटेंशियल है उसको पहचानिए। क्या मैं कितना किसी काम को करने के लिए कैपेबल हूँ, अगर मैं हूँ तो उसमें कितना आउटपुट दे पा रहा हूँ और कितना मुझे उसमें से मिल पा रहा है। तो ये सब बातें आपको पहचाननी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले करियर का जो पॉइंट आता है वो यही है। देन सेकंड पॉइंट हमारे सामने आता है आपका व्यक्तित्व, दैट मीन्स कि आपका स्वभाव कैसा है, आपका एटीट्यूड, बिहेवियर, द वे ऑफ टॉकिंग, पर्सनैलिटी, आप दिखते कैसे हैं, ये सब चीज़ों से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको अपने करियर सेट करने से पहले आपको खुद को पहचानना है। मैंने सबसे पहले पॉइंट में आपको बताया कि आपको अपना पोटेंशियल देखना है कि आप कितना किसी काम के अंदर एफर्ट दे पा रहे हैं। देन सेकंड हम बात कर रहे हैं स्वभाव की, कि आपका स्वभाव कैसा है। आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या फिर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो बात यहाँ पर जो निकल कर आ रही है वो है इंटरेस्ट की, कि आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम को चूज़ करना है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी स्ट्रीम को चूज़ करिए, या फिर किसी एजुकेशन फील्ड को चूज़ करिए, जिसके थ्रू आपको आगे जाके ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, जिसके थ्रू आपको आगे जाके ऐसा कोई ना लगे कि मैंने एक गलत डिसीजन गलत टाइम के ऊपर ले लिया। तो आपको अपने व्यक्तित्व को बाहर निकालना है। आपको जो आप अंदर से हैं वो आपको यहाँ पर बाहर प्रेजेंट करना है। आपको यहाँ पर अलग नहीं बनना कि मैं अंदर से कुछ हूँ और मैं उसको पहचान नहीं पा रहा, मैं बाहर से कुछ अलग रिएक्ट कर रहा हूँ। तो ये डिफरेंस अगर आएगा तो आपके करियर के अंदर बहुत प्रॉब्लम आएगी। जो आपको अंदर से फील हो रहा है उसको आप बाहर लाइए, उसको आप बाहर एक्सप्रेस करें, लोगों को बताएं, वर्ड्स को बताएं, डिस्कस करें और उसके बाद एक सही डिसीजन लें। और थर्ड पॉइंट आता है इंटरेस्ट का।
मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं या फिर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपना इंटरेस्ट टाइम से नहीं पहचान पाते, और ये बहुत सही भी है क्योंकि हमें कभी कभार ये नहीं पता चलता कि हमारा किस चीज़ के अंदर रुचि है। आज के इस दौर के अंदर तो ऐसे बहुत सारे काम आ गए हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके मिल गए हैं जब हमें लगता है कि हमें हर काम जल्दी करने को मिल जाए या फिर वो काम जल्दी से हो जाए, उसमें हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ज़्यादा मतलब एफर्ट्स ना लगाने पड़े, तो वहाँ पर हमें इंटरेस्ट देखने को मिलता है। हमारा इंटरेस्ट आज के टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा यूनिक बन गया है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन गया है कि हम बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से जो है प्रभावित हो जाते हैं। तो ये सब गाइस जो है यही बातें जो है आपको अपने करियर के अंदर भी अप्लाई करनी है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। क्या आपका इंटरेस्ट पढ़ाई के अंदर है, क्या आपका इंटरेस्ट सिंगिंग के अंदर है, डांसिंग के अंदर है, या फिर किसी और फील्ड के अंदर है। तो इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर अपने पेरेंट्स को भी ये बताना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, मैं बोलूँ तो यहाँ पर आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ के अंदर है। अगर आप कोई इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जाकर काम करेंगे तो उस काम के अंदर 100% आपको असफलता ही मिलेगी। ये बिल्कुल फैक्ट भी है और बिल्कुल सही भी है। क्यों? क्योंकि आपने वो काम अपने इंटरेस्ट के खिलाफ जगह करा है, वहाँ पर आप अपना पूरा आउटपुट नहीं दे पाएंगे। जिस चीज़ में हमें मज़ा आता है, जिस चीज़ को हमें लगता है कि हाँ मेरा इसके अंदर इंटरेस्ट है, मेरी रुचि है, मैं इस काम को बहुत सारे तरीके से कर सकता हूँ, तो वहाँ पर क्या है, हम अपना पूरा आउटपुट दे पाएंगे। तो आप प्लीज़ अपना इंटरेस्ट पहचानिए। अगर आपका पढ़ाई के अंदर मन नहीं है तो आप दूसरे काम देखिए कि आपका कहाँ पर मन है, क्योंकि आज के टाइम में पढ़ाई के साथ साथ भी ऐसे बहुत सारे काम आ गए हैं जहाँ से आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, जहाँ से आप अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। तो अगर आप इन सारी फील्ड्स को एक बार सर्च करेंगे, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लेकर एक बार डिस्कशन करेंगे उनके साथ, तो आपको कहीं ना कहीं एक राइट पाथ जरूर मिल जाएगा अपनी लाइफ पे चलने के लिए। एंड वहीं फोर्थ पॉइंट आता है कि आप यहाँ पर डिस्कस बहुत ज़्यादा करें, आप यहाँ पर रिकमेंडेशंस और सजेशंस लें लोगों के, क्योंकि मैंने देखा है और हम सब न्यूज़ में देखते भी हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने करियर के चक्कर में इतने ज़्यादा सरप्रेस हो जाते हैं, अपने दिमाग में इतना ज़्यादा बोझ मान लेते हैं कि उनको सही टाइम पर सही डिसीजन लेना नहीं आता। वो पढ़ाई के जो बर्डन है उसके नीचे दब जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि वो किसी से कुछ भी चीज़ डिस्कस नहीं करते, जो उनके दिमाग में घुसा हुआ है उसको बाहर नहीं निकालते। तो आपको ये नहीं करना, आपको यहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ या फिर अपने कलीग्स के साथ प्रॉपर डिस्कशन करना है और रेगुलर वे के अंदर करना है। ये नहीं कि मैंने आज बात कर ली तो मैं बहुत टाइम बाद बात कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि करियर आपका इन छोटी छोटी बातों के ऊपर डिपेंड करता है। इन छोटी छोटी बातों को लेकर ही आपका करियर आगे बढ़ता है। किसी न किसी का ओपिनियन जानिए, किसी न किसी का कोई सजेशंस लीजिए जिसके थ्रू आपको पता चल पाए। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, अगर आपको इस फील्ड के बारे में नहीं पता, तो वहाँ पर उस फील्ड की इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे पर्सन से लीजिए, अपने पेरेंट्स की गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही चलिए, क्योंकि हम सब जितना भी हमारा यूथ है ये पूरी तरीके से राइट टाइम के ऊपर राइट डिसीजन लेने के लिए कभी कभार सक्षम नहीं रह पाता। तो वहाँ पर हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे से साथ दे सकते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स का साथ ज़रूर लीजिए। फिफ्थ पॉइंट आपके सामने आता है कि आपको यहाँ पर अपना डिसीजन खुद लेना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको यहाँ पर दूसरों का सजेशन नहीं लेना, दूसरों के रिकमेंडेशन नहीं लेना, दूसरों की गाइडेंस नहीं लेनी। राय सबकी लो, लेकिन करो अपने मन की। ये बात हमेशा हर जगह अप्लाई होगी। अगर इसको अप्लाई करोगे तो बहुत आगे जाओगे और बहुत ऊपर जाओगे, क्योंकि गाइज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हम देखते हैं हमारे आसपास के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो हमें कभी ना कभी गलत गाइड कर देते हैं, या फिर उनका मतलब इंटेंशन नहीं होता गलत गाइड करने का, लेकिन फिर भी उनकी गाइडेंस के अंदर आते हुए हम कभी कभार गलत स्टेप उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है यहाँ पर, अगर वो चाहता है अपनी पढ़ाई करना दूसरे मैनर के अंदर या फिर कोई दूसरा कोर्स करना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं उसको ये बोल के एनफोर्स करते हैं कि बेटा तुम वही वाला कोर्स करोगे जो तुम्हारा फ्रेंड कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ पर पेरेंट्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि वो अपने बेटे के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाकर उसको कोई दूसरा कोर्स करवा रहे हैं, या फिर अपने बेटे के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाकर कोई दूसरा स्टेप ले रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर बच्चे की पे भी पड़ेगा, साथ ही साथ फैमिली पे भी पड़ेगा। तो बच्चों को यहाँ पर आगे आके इनिशिएटिव लेना है, आपको यहाँ पर अपने डिसीजन खुद लेने हैं। छोटी छोटी डिसीजन आप अपनी लाइफ के अंदर लेते हुए चलें, स्कूल लेवल से ही लेते हुए चलें, और अगर आप कॉलेज लेवल पे आते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसे वाइटल स्टेप्स उठाने चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए भी, अपने लिए भी, जिसके थ्रू आपको आने वाले टाइम के अंदर जब अपना करियर सेट कर रहे होंगे तो वो डिसीजन से आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलेगी। तो आता हूँ मैं अपने लास्ट पॉइंट के ऊपर। हम सब जानते हैं कि इंटरनेट का दौर चल रहा है और इंटरनेट की इस दुनिया के अंदर सारी ही चीज़ें टेक्नोलॉजी के संग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। करियर की बात हो रही है तो वहीं ऐसे हमारा बहुत सारा एजुकेशन सिस्टम है जो ऑनलाइन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको भी यहाँ पर ऑनलाइन में जाना है, आपको भी यहाँ पर ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशनल आइडियाज़ और रिसर्चेस को फाइंड आउट करना है जो आपके करियर के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करें। आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लेनी है। अब वो किसी भी वैल्यूएबल एक्सपर्ट से आप ले सकते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी आसपास लोग हैं वो हमें फिजिकली गाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर रिसर्च करेंगे किसी भी एजुकेशन के बारे में, या फिर हम किसी इन्फॉर्मेशन को लेने के बारे में सोचेंगे बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर, तो हमें भी वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे।
करियर जैसे ऑप्शन के अंदर आप इंटरनेट का यूज़ करें, आप डेली अप टू डेट रहें, क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जो ट्रेडिशन है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, कल्चर बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो डेली नए नए आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर अप टू डेट रहना है, गवर्नमेंट के साथ अप टू डेट रहिए, अपनी एजुकेशन के साथ अप टू डेट रहिए, जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनके ऊपर अप टू डेट रहिए। तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों का भी इम्पैक्ट आपको अपनी करियर के ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें गेन होती है और यहाँ से भी एक तरह का हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है। आपको वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर एंगेज होना है, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड से भी ऐसे बहुत सारे दूर दूर के, खासतौर पे बोलूँ तो ऑडियंस आपको यहाँ पर सजेस्ट कर सकती है। अगर आप नहीं चाहते कि मैं अपनी किसी को बात जो है डायरेक्टली जाके बोलूँ या फिर किसी से डायरेक्टली कोई रिकमेंडेशन मांगूँ, तो आप ऑनलाइन के ऊपर ऐसे बहुत सारे तरीके ढूंढ सकते हैं जहाँ पर बहुत सारे आपको फ्रेंड्स हेल्प कर देंगे, या फिर कोई ना कोई आर्टिकल आपको ऐसा मिल जाएगा जहाँ पर आपको अपनी बात मिल जाएगी। करियर जैसे ऑप्शन के अंदर मैंने आपको ये सारी बातें बता दी हैं गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने यहाँ पर सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करी है। करियर है हमारा, हम सब का, और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एक लाइफ का ये पार्ट है जिसके लिए हम आते हैं, जिसके लिए हम पहचाने जाते हैं। तो आप इन सब बातों का प्लीज़ ध्यान रखिए, आप कोई गलत स्टेप मत उठाइए। जितने भी स्टेप्स उठाने हैं इन सारे पॉइंट्स को तो एटलीस्ट मैं बोलना चाहूँगा कि ध्यान में रखते हुए उठाना, और इसके अलावा भी जो पॉइंट्स हैं उनको भी ज़रूर अमल करना। मेरी वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कोई आपका कमेंट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल या ट्विटर हैंडल के ऊपर या नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही किसी अच्छे टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आता रहूँ तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर लाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही वीडियो के अंदर बहुत बहुत शुक्रिया।